बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 5 जून है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 9 जून कश्मीर, 10 जून इस्लामाबाद के बाहर धरना और फौज को तलब कर लिया गया। कश्मीर के हालात क्यों ख़राब किए जा रहे हैं और इनकी डिमांड्स क्यों नहीं मानी जा रही। आप फ़ौज को तैनात करके कश्मीरियों को और दुनिया को क्या पैगाम देंगे। दोस्तों, ये कितना सेंसिटिव है ये आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पार्लियामेंट के बाहर धरने की बात की जा रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात और तमाम MNAs क्या पहुँचेंगे और जो पैगाम शेख वकास साहब को दिया गया था उसका क्या जवाब आया। और पार्टी के अंदर जब धरने की बात होती है तो सारा मुद्दा सोहेल अफरीदी पर डाल दिया जाता है और जब धरने की कॉल दे दी जाए तो लोग इस धरने से क्यों भागते हैं ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पंजाब पुलिस गिलगित बल्तिस्तान पहुंची है, गाड़ियां भर भर के इनको पिकनिक पर ले जाया जा रहा है। और गिलगित की आवाम वर्सेस पंजाब पुलिस, ये मुकाबला कितना ख़तरनाक है और नफ़रत के बीज बोए जाएंगे। ये इलेक्शन का मामला नहीं है बल्कि नफ़रत के बीज बोने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और इसकी कितनी भारी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। नौजवानों ने किस किस्म की वार्निंग दी है। और दोस्तों, 4 सर्वेज हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में अब तक। इन 4 बड़े सर्वेज के अंदर वोट सिर्फ इमरान खान का, ये भी आपको बताएंगे। और फिर फजल रहमान के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और पाबंदी की वजह क्या बनी इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको खबर दें कि 9 तारीख को कश्मीर के अंदर धरना और एहतजाज की एक भरपूर कॉल है। अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कॉल दी गई थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो वीडियोस कश्मीर से रिपोर्ट हो रही हैं, हज़ारों की तादाद में पुलिस, FC और इसके साथ साथ रेंजर्स की एक बड़ी तादाद को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है और गाड़ियाँ भर भर के कश्मीर भेजी जा रही हैं। हमने अपनी गलतियों से कभी भी नहीं कुछ सीखा। पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्के हमेशा ताकत के ज़रिए जमहूरियत को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये मामला सिर्फ ताकत का नहीं है बल्कि उन 12 नशिस्तों का भी है जिसे कश्मीर की आवाम रद्द करते हैं। और कश्मीर की आवाम ये चाहते हैं कि उनका फ़ैसला कश्मीर के अंदर हो। जो शख्स लाड़काना में बैठा है, जो शख्स लाहौर में बैठा है, वो कश्मीर का फ़ैसला कैसे कर सकता है। और यही वो सवाल है जो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से उठाया गया। दोस्तों, अवामी एक्शन कमेटी के साथ बार बार धोखा हुआ है और जो मुआहिदा इनके साथ किया गया था, जो कमेटी जिस हेलीकॉप्टर में बैठकर वफाकी काबीना पहुंची थी, राना सनाउल्लाह एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी, इनसे झूठ बोला गया। 90 दिन की डेडलाइन ख़त्म हुई लेकिन ये वादे पूरे नहीं किए गए। और अब अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि जब तक इन 12 सीटों को ख़त्म नहीं कर दिया जाता, ये हड़ताल, ये धरना, ये एहतजाज उस वक्त तक का कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। कश्मीर के ऊपर हमारा भारत के साथ पिछले 78 बरस की एक पूरी तारीख़ है और हमने जंगें लड़ी हैं। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के साथ आवाम की मोहब्बत है। कश्मीरी पाकिस्तान के लिए जान निछावर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की आवाम को माइनस करके, कश्मीरियों को माइनस करके वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत एक बार फिर बनाने की तैयारी करी। अब तो खैर वहाँ पे इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया, गालिबन जुलाई में इलेक्शन होंगे। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ा और $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ये 12 सीटों को क्यों ख़त्म नहीं किया जाता। इसकी एक बुनियादी सी वजह है कि जब कानून साज असम्बली में आपके 12 नुमाइंदे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों या जिनको कंट्रोल कर लिया जाए वो पंजाब, सिंध या बाकी सूबों में से होंगे, तो फिर ये आसान हो जाता है कि आप कश्मीर के अंदर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना सकें। दोस्तों, यही वो तरीका था जो ओवर द ईयर्स हुकूमतों ने इसको इस्तेमाल किया। जब भी जिस भी सियासी हुकूमत, पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आती है, वो इसको रिवर्स नहीं करती। ये पहला मौका है कि अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी बात के ऊपर डट कर और एहतजाज की कॉल देकर ये बावर करवाया उन तमाम ताकतों को कि कश्मीर के फैसले कश्मीर के अंदर होंगे। और दोस्तों, जिस तरह एक हल्के की आवाम को ये हक हासिल है ना कि वो अपने हल्के का नुमाइंदा मुंतखब करे इलेक्शन के अंदर, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आवाम को ये हक है, कश्मीर की आवाम को ये हक है कि उनके फैसले गिलगित के अंदर हों। उनके अपने लोग ये फैसला करें जो वहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसको समझते हैं, वहाँ के लोगों के मसाइल को समझते हैं, जो अपने इलाके के लोगों को जानते हैं। लेकिन जब आप फैसले लाहौर में बैठकर करेंगे या सूबे के किसी और इलाके के अंदर, तो यही वो तफरीक है जिसके ख़िलाफ़ इस वक्त कश्मीर के अंदर आपको ये आवाज़ उठती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही ख़तरनाक काम होगा जी। 9 जून को धरना भी हो सकता है, एहतजाज भी होगा, लोग सड़कों पर आएंगे और उनका सामना पुलिस से होगा,
रेंजर्स के साथ होगा, एफसी के साथ होगा, तो ये अपने मुल्क के अंदर आपने कैसा तमाशा लगा दिया। दोस्तों, सोहेल अफरीदी साहब, आपको मैं खबर ये भी दे दूं कि उन्होंने जिस तरह ही ऐलान किया कि हम पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एमएनएस थे वो सारे एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। और वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते रहे कि देखें जी, धरने की कॉल जो है वो सोहेल अफरीदी ने देनी है। जब सोहेल अफरीदी ने धरने की कॉल दी तो तमाम जो लोग थे जो दूसरे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और जो प्रॉक्सीज हैं, उन्होंने सोहेल अफरीदी के खिलाफ एक महाज गरम कर दिया। पार्टी के अंदर अगर ऐलान ये करवा दिया जाता या बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती कि सोहेल ने जो कहा है कि 10 जून को हम कौमी असम्बली के बाहर धरना देंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। और दोस्तों, ये सिर्फ अना की जंग है। बाज़ लोगों का मसला ये कि सोहेल अफरीदी एक यंग वर्कर जिसे सूबे का इख्तियार इमरान खान ने दे दिया। यहाँ पर बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इमरान खान ने ये क्यों किया, और वो इसके खिलाफ जो है ना वो कोशिशें करते रहते हैं। कुछ लोगों की अना की जंग ये है कि इमरान खान माफ़ी क्यों नहीं मांगता, और जब तक इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप अदालतें देख लें, उन्होंने पूरे आइन का ना हुलिया बिगाड़ कर रख दिया सिर्फ अपनी अना की इस जंग के अंदर। अदालतों से इमरान खान की सज़ाओं के ऊपर मोहर लगवा कर ये इस चैप्टर को हमेशा क्लोज करेंगे, और फिर मामला आएगा सदर पाकिस्तान के पास या फिर पाकिस्तान में ताकतवरों के पास, जो कोई ना कोई हल निकाल कर इमरान खान अगर माफ़ी मांग लें तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, और वो भी उनकी टर्म्स के ऊपर। अना का मामला, यहाँ पर लोगों ने कश्मीर के मामले को अपनी अना का मामला बना लिया। कभी हमने ये 12 सीटें नहीं देनी, इससे हमारा कंट्रोल कश्मीर से ख़त्म हो जाएगा। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि बलूचिस्तान के अंदर अगर अवाम को उनके हकूक़ मिल गए तो फिर जो वडेरे हैं उनके पास कौन आएगा, उनकी जो प्राइवेट स्टेट्स चल रही हैं विद इन बलूचिस्तान, इन स्टेट्स के अंदर काम कौन करेगा। इसलिए पिछले 78 वर्षों में ना यहाँ पर तालीम मिली, यहाँ के वसाइल मरकज़ को दे दिए जाते हैं, तमाम सूबों में तकसीम कर दिए जाते हैं, उससे पैसा कमाया जाता है, लेकिन वहाँ की आवाम को कुछ नहीं मिलता। ये भी अना की जंग। और फिर एक अपनी रियासत को आपने कैसे कंट्रोल करना है। आज गिलगित बल्तिस्तान में कोई उसे कराची बना रहा है, कोई उसे लाहौर बनाने की बात करता है, और खुदा के बंदो, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल वहाँ की आवाम से, वहाँ के नुमाइंदे जो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, उनसे पूछो। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले ना मरकज़ कर सकता है, ना लाहौर कर सकता है, ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है। आप गिलगित बल्तिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान ही रहने दें। यहाँ पर ये जो आप नफरत के बीज बो रहे हैं, इसकी आपको एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है, पंजाब पुलिस ने क्या कुछ किया, और किस तरह से सर्वेज इमरान खान के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, सोहेल अफरीदी 10 जून को कौमी असम्बली के बाहर धरना देने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉल देनी चाहिए थी, लेकिन तहरीक इंसाफ यहाँ पे यानी बैरिस्टर गौहर ने किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट यहाँ पर जारी नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वाज़ेह मैंडेट इमरान खान को दिया। सूबाई हुकूमत इसी अवामी मैंडेट की नुमाइंदा है, इसीलिए आइंदा माली साल के बजट और अहम सूबाई फैसलों पर इमरान खान से मुशावरत जो है वो लाजमी है। ये सोहेल अफरीदी ने आज पेशावर में खिताब किया, उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट। हमने 12 मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला और वज़ीर ख़ज़ाना को इमरान खान से मुलाकात और मुशावरत की इजाज़त दी जाए। अगर ये इजाज़त ना दी गई तो 10 जून को कौमी असम्बली के बाहर धरना दिया जाएगा और आइंदा के लाअमल का ऐलान भी किया जाएगा। वेल डन सोहेल अफरीदी, इसी तरह लगे रहो, फिक्र मत करो कि तुम्हारे पीछे शेख वकास जैसे लोग लग जाएंगे जो खुद इश्तिहारी हैं। देखें, ये इश्तिहारी होना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर इमरान खान सज़ा काट सकता है तो शेख वकास आप क्यों सज़ा नहीं काट सकते। या तो आप अलग हो जाए ना, आप कहेंगे यार ये मेरे बस की बात नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और साइड पे हो जाएं। कल वजारत बल्दियात की भी ऐसी प्रेस रिलीज़ नहीं होती जैसी इन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की। जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, बाकी सूबों के अंदर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ किया जा रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ऐसी आपको ना एक छोटे से छोटे महकमे की भी इससे तगड़ी प्रेस रिलीज़ जो है ना वो आपको मिलेगी। लेकिन शेख साहब जो हैं वो अब आई डोंट नो वो पेशावर में या कहाँ पर हैं। शफी जान ने जो सवाल उनसे किया, मेरा ख्याल है कि उनको इसका जवाब देना चाहिए। कोई लापता है, कोई मफरूर है, कोई रूपोश है, लेकिन इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ। देखें, अगर आपकी ना एक पॉलिटिकल कमिटमेंट होती है, ये किसी पर तनकीद नहीं है। पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या है कि आप जदोजहद करेंगे, आप इमरान खान के मैंडेट का जो है उसकी हिफाजत करेंगे, यही आपकी कमिटमेंट है ना पॉलिटिकल, अवाम के साथ, इमरान खान के साथ। जब आप इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे तो फिर आप अमानत में खयानत कर रहे हैं और आप साइड पे हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हों और कोशिश भी ना करें। और यही वो सवाल है जो सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया जिसे आप बहुत बुरा कहते हैं, यही सवाल आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, ये किसी जमात के साथ जुड़े रहने या उसके वर्कर होने की हैसियत से ये सवाल नहीं है। ये सवाल पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम का है, उन लोगों का है जिन्होंने
तहरीक इंसाफ को वोट दिया कि तुम निकलते क्यों नहीं, कॉल क्यों नहीं देते। देखें, आवाम से गिला नहीं किया जा सकता, आवाम निकली, बार बार निकली, लेकिन आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये साबित करता है कि जब भी निकली आप भाग गए और आवाम ने सिर्फ गोलियां खाई। यहाँ पे आपको शहीद भी मिलेगा, यहाँ पर आपको गाजी भी मिलेगा, यहाँ पे आपको वफादार भी मिलेगा, यहाँ पे आपको दिलदार भी मिलेगा। यहाँ पर इमरान खान के लिए लोगों ने अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। आप जाए ना, वो सत्ती से पूछें, उसके बाप से पूछें, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बता रहा था कि ऊपर से गोली लगी और उसकी कमर को क्रॉस कर गई। कितना बड़ा जिगरा चाहिए अपने औलाद को कुर्बान करने का। यहाँ पर ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कभी भी आपको खबरों में नहीं मिलेंगी। लोगों को लाशें नहीं दी गई, ये कुर्बानियाँ हैं शेख साहब, ये कुर्बानियाँ ऐसे होती हैं। अवाम तो मर ही रही है, अवाम ऐसे भी मर रही है, अवाम वैसे भी मर रही है, लेकिन आप इश्तिहारी हैं, आप इश्तिहारी रहें और आप जहाँ पे छुपे हुए हैं। और शेख साहब, आपका कारोबार तो चल रहा है ना, आपके खानदान के वो ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, जी साडा कारोबार जी इन्होंने तबाह कर छड़िया और यहाँ पे मुल्क तबाह हो गया। यहाँ पर इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया इस मुल्क के ऊपर। और क्या चाहते हो उस शख्स से, कुर्बानी कितनी हासिल करोगे? कल को खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो, अल्लाह ना करे कुछ हो, हम सब ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन वजह क्या बनेगी और किन हालात में हम जाते हैं, इसके ऊपर कौम सर बाद में सिर्फ पछतावा ही करती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन हालात में गए, आज सिर्फ आपको ना ये बात प्राइवेटली करने की इजाज़त है। किताबों में ये बात लिखी नहीं हुई कि इस एम्बुलेंस ख़राब हो गई थी और 2 बरस तक मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तकरीरों के ऊपर पाबंदी थी, क्योंकि वो हालात बता सकती थी ना, फर्स्ट हैंड नॉलेज उनके पास था कि क्या हुआ उस वक्त, एम्बुलेंस ख़राब हुई और कौन लोग आए, क्या पैगाम दिया गया। दोस्तों 1948 में 49 में इन्होंने कायद-ए-आज़म को ज़ियारत रेजिडेंसी भेज दिया। कोई तुक समझ में आती है? आज आप 2026 में एनालाइज करें ना कि क्या वजह थी। आज भी कोई, आज की तारीख में कोई किसी को ज़ियारत नहीं भेजेगा कि जनाब वहाँ की आबो हवा अच्छी है, आप चले जाएं। तो खैर हालात पूरे बलूचिस्तान के ख़राब हैं, तो उस वक्त कायद-ए-आज़म को वहाँ पर भेज दिया गया। तो ये इस मुल्क के अंदर आपको टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी कि कायद-ए-आज़म के एम्बुलेंस के साथ क्या हुआ। प्राइवेटली आप बात कर सकते हैं। तो जिस मुल्क की तारीख ये हो, कल खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, आज भुट्टो को लोग रोते हैं ना कि देखें भुट्टो के साथ क्या किया, एक आमिर ने क्या किया। फिर ये कहानियाँ, फिर इसके बेनिफिशरी शेख वकास जैसे निकलेंगे। बैरिस्टर गौहर कहेगा मैं अब इस कुर्सी से नहीं उठूंगा। खान साहब ने कहा था कि ये तुम मेरे बाद तुम ही हो, यानी वो कहते हैं ना छाती पे हाथ मार के, नंबर 2 मैं हूँ जी। तो ये बातें, फिर लोग जहाँ पे बैठे उन्होंने इन कुर्सियों पे पक्का हो जाना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अवाम की एक तहरीक थी सियासी ख़ानदानों के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़, उसका क्या हाल होगा, इन लोगों ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेना है। दोस्तों एक सर्टिफाइड चोर जिसके लिए जाली मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई, इसे भी इमरान खान ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने दिया। और मेरा कायद गुज़श्ता 7 माह से कैद तन्हाई में है और आंख के संगीन मसले के बावजूद उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। 3 साल की रियासती ताकत भी इमरान खान का नाम और नज़रिया मिटा ना सकी। आज भी इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी और मजबूत सियासी जमात है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बारहा कुर्बानियों और महरूमियों और बंद कब्रों में होने वाले फैसलों का बोझ उठाना पड़ा। ये सुबह आज भी दहशतगर्दी के साथ बर्दाश्त कर रहा है। आप पाकिस्तान में ना किसी भी शहर को उठा कर देख लें, यहाँ के हालात ठीक ही नहीं होते। और हर दफ़ा नून लीग की हुकूमत आ जाती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है, वही नारे हैं जी, रोटी कपड़ा मकान। और शेर जो है वो देखें किस तरह धाड़े का, शेर धाड़ता नहीं, ये शेर आटा खा जाता है। शेर बिजली के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लेता है। शेर ने पाकिस्तान की आवाम को खाना शुरू किया हुआ है और पिछले ये 30 बरसों से पाकिस्तान की आवाम को खा रहा है। और आज हमें गिलगित बल्तिस्तान में लोग ना सड़कों पे बैठ के कहते हैं देखो जी कितनी सॉफ्ट सड़क हैगी ये। और ये पाकिस्तान में जो तरक्की का म्यार है जी, सड़क बड़ी सॉफ्ट हैगी ये। और ये पाकिस्तान से नवाज शरीफ का प्यार है। आप उस हिस्ट्री को उठाकर देखें। और दोस्तों ये जो शाहराह कराक्रम है कोई आज की बनी है, कई सालों से, कई दहाइयों से इसे बनाया जा रहा है और आज भी उसकी तामीर हो रही है। ये सी पैक जिस पट्टी का फटा पड़ा हुआ है ना कि नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, पीपल्स पार्टी कहती है जनाब ये सी पैक को हम लेकर आए। नवाज शरीफ कहता है कि जनाब ये सड़क मैंने बनाई और ये तोहफा है हुंजा के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को, सकरदू के लोगों को। और वो जो एयरपोर्ट है उससे निकलते साथ ही उनको खड्डे महसूस होना शुरू हुए। तो ये सिर्फ इलेक्शन के अंदर ये नारे आपको सुनने को मिलेंगे और गिलगित की आवाम जानती है इनकी हैसियत को, औकात को इनकी जानती है। ये सिर्फ वादे करते हैं इलेक्शन के अंदर और फिर गायब हो जाते हैं। गिलगित की आवाम को जब तक रोज़गार उनको गिलगित के अंदर नहीं मिलेगा, वहाँ के मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। दोस्तों मैं आपको एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये बात बता रहा हूँ कि मैंने 12 साल वहाँ पे गुजारे। मैं वहाँ के कल्चर को समझता हूँ, वहाँ के लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हमने अपने साथ बड़े होते हुए देखा। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं कि देखिए जी, पंजाब से लोग आते हैं हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, ये एक जनरल टेंडेंसी है, लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। लेकिन जब भी कोई पंजाब से पंजाबी आकर
किसी भी ऑब्जर्वेटरी में या कहीं पर काम वो शुरू कर देता है तो उसको कोई अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि जनाब ये हमारी नौकरियों के ऊपर बैठा हुआ है और नीचे से देखो आके हमारे ऊपर, और क्या कहा जाता है, पंजाब नहीं कहते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से आए, मैदान से आए, पहाड़ों में हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए। ये ओवर द ईयर्स ये टेंडेंसीज जो हैं वो बड़ी हुई हैं। तो जब आप आकर लोगों का मजाक उड़ाएंगे ना और उनको जो उनका वोट का हक है वो भी नहीं देंगे, और आप देखें वहाँ पे क्या हो रहा है कि पंजाब पुलिस के जवान जो है ना हमारे पंजाब से चले गए। वो भाई तारीख को पढ़ लो, यहाँ की, यहाँ के लोगों के मिजाज को समझो, देखो पाकिस्तानी है ना। और दोस्तों जब ये पंजाब पुलिस हर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी होगी तो क्या इंप्रेशन जाएगा कि यार ये इलेक्शन को रिग करने के लिए आए। यही इंप्रेशन है ना, जनरल परसेप्शन इस वक्त तक पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यही है कि यार नीचे से आ गए हैं, हमारे इलेक्शन को चोरी करेंगे और पीछे चले जाएंगे और हुकूमत इनकी होगी और हफीजुर रहमान साहब को वज़ीर आला ये बना देंगे। यही इलेक्शन के नताइज हैं और यही कुछ होने जा रहा है। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल है भाई कि ये जो गाड़ियाँ नीचे से आई हैं, जो क्लिनिक ऑन व्हील जिस पे कुछ दोस्तों ने वीडियोस भी बनाई हैं, अब देखना ये होगा कि ये अभी की वीडियो है, इससे पहले की है, लेकिन ये तोहफा पंजाब से भेजा गया। तो इलेक्शन में सिर्फ कुछ घंटे रह गए हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप तोहफे गिलगित बल्तिस्तान के लिए भेज रहे हैं। क्यों? क्या ये इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं है? हाँ, सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी की, शाहिद खटक ने की, और आप इनके तर्जुमानों की गुफ्तगू सुने तो वो ये कहते हैं कि पत्थर पे लकीर है जी, इनको हुकूमत नहीं मिली। यानी फैसला जो है वो इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन पर आकर रुक गया है। दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जो मुख्तलिफ सर्वेज़ आए गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन सर्वेज़ में बताया जाता है, नया पाकिस्तान ने जी जो सर्वे किया है, वो बच्चा वहाँ पे फिर रहा है नया पाकिस्तान वाला, और उसने सिकरदू 1 का सर्वे किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63 थे, पीपल्स पार्टी के 38 हैं, नून लीग के 14 और बाकी जो हैं वो 2 किसी एक और जमात के भी थे। हबीब अकरम साहब ने जी एक सर्वे किया, मेरी उनसे कल बात भी हुई बड़ी तफसील के साथ, 2 हलकों का सर्वे किया। हबीब अकरम का सर्वे देखें तो ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान का नहीं बल्कि 2 हलकों का सर्वे है, जिसमें नून लीग आपको जो है वो आगे नजर आई, यानी एक मखसूस हल्के में गए होंगे। और ये भी डिपेंड करता है ना कि आपने कितने लोगों का इंटरव्यू किया, ये बहुत अहम फैक्टर है। जो मैंने उनसे भी बात की थी कि उस मौके पर जहाँ पे आप मौजूद थे, जिस इलाके में मौजूद थे, अगर वो सारी दुकानें या वो लोग जो वहाँ पे फिर रहे हैं अगर वो नून लीग के लोग हैं या वो हल्का नून लीग का है तो ऑब्वियसली नून लीग की जो है वो बात की जाएगी। लेकिन खैर इसका मतलब ये नहीं है कि नून लीग वहाँ पर मौजूद नहीं। मैं ऐसे ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों के नाम, बेटे का नाम नवाज शरीफ, दूसरे बेटे का नाम शहबाज शरीफ रखा हुआ है और बेटी का नाम मरीम। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। और नगर का एक गांव है जी, वहाँ पर एक ख़ानदान नवाज शरीफ साहब से इतना प्यार करता था कि उन्होंने अपने तमाम बच्चों का नाम उसी ख़ानदान के अपने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम के नाम पे रखा। दोस्तों अस्टोर 2 पाकिस्तान इलेक्शन जो सर्वे है, इलेक्शन सेल के सर्वे के मुताबिक PTI 36, पीपल्स पार्टी 32 और नून लीग 28। और अस्टोर 1 पाकिस्तान इलेक्शन सेल सर्वे के मुताबिक PTI 42, नून लीग 31, पीपल्स पार्टी 19 और शिगर वैली में PTI 39 और पीपल्स पार्टी 36% जो है वो नून लीग। देखें एक मिजाज भी बड़ा डिपेंड करता है कि ओवर द ईयर्स महरूमियाँ मिली हैं गिलगित बल्तिस्तान को, हकूक़ नहीं मिले, महरूमियाँ मिली हैं, ज़्यादा महरूमियाँ यहाँ पे लोगों का। जो सबसे बड़ा सवाल है कि आप ये चाइना के साथ जो तजारत वाला मामला है ना, वहाँ भी सुनने में आया कि FBR अपने आप को वहाँ पे एक्टिव कर रहा था। अब आई डोंट नो कि उसकी क्या अपडेट है, लेकिन मैं आपसे अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा कि जितनी भी ट्रेड हो रही है इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। देखिए वहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान के साथ जितने भी देहात हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ मिले हुए हैं चाइना के, वहाँ पर लोकल जो सनत है या जितनी भी तजारत होती है वो चाइना से होती है। आपको अंडा भी चाइना का मिलेगा और अगर आप उसके ऊपर भी टैक्स लगाकर FBR वहाँ भी अपना काम दिखाना शुरू कर दे तो इससे नफरतें फैलेंगी। एक तजारत है ना, लोग वो सामान लाते हैं, बेचते हैं और फिर कुछ लोग जो दोस्त यहाँ से जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, उसको ख़रीदते हैं। तो अगर उसके ऊपर भी टैक्स लग गया, सबसे बड़ा मसला गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का, वहाँ की के बच्चों का नौकरी का मसला है। वो नौकरी के लिए मैदान में आते हैं और यहाँ पर नौकरियाँ करते हैं। कराची में बहुत सारी जो नौजवानों की तादाद जो है वो जाती है। तो जब तक आप रोज़गार वहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे ये मसाइल इसी तरह रहेंगे। और यही वजह है कि महरूमियाँ पैदा हुई। लोग इस इलेक्शन से और किसी इलेक्शन से भी ना, जो अब गिलगित बल्तिस्तान में जब भी होते हैं तो वो इतने ज़्यादा कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। आप टर्नआउट देख लीजिएगा कितना आता है। एक और बात, जब ये महरूमियाँ पैदा होती हैं ना तो फिर इसके साथ साथ लोग मरकज़ की तरफ, उस सियासी जमात की तरफ देखते हैं जिसकी हुकूमत हो और फिर वोट ऑटोमेटिकली उस जमात की तरफ चला जाता है। ये हमने ओवर द ईयर्स ये देखा है मामला।
आप उसे कहेंगे कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये दोस्तों पहली दफ़ा हुआ कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हुकूमत नहीं है, इमरान खान जेल के अंदर, इसके बावजूद इन तमाम सर्वेज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और शायद ये कुछ लोगों को कबूल नहीं है। मैं दोस्तों आपको एक खबर ये भी दे दूं, वसीम मदामी इज़ आल्सो देयर जी, उसने भी किसी बंदे को पकड़ा और वसीम के प्रोग्राम के अंदर वो जो भाई साहब थे उन्होंने इमरान खान का नाम लिया उस हल्के में जहाँ पे मौजूद थे। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स है। असद उमर साहब की एक मैं आपको एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर दूं, और गिलगित से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि मैंने ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपये का तरक्याती पैकेज बनाया, जो कि 5 सालों के लिए था और सालाना तकरीबन 70 या 74 अरब रुपए का पैकेज था। पीटीआई से पहले वहाँ का बजट 16 या 18 अरब रुपए था, हमने इसे बढ़ाकर तकरीबन 4 गुना ज़्यादा कर दिया। इसकी अहम वजह ये थी कि जहाँ से पूरे पाकिस्तान को पानी आता है और इतनी बिजली बन सकती है कि पूरे पाकिस्तान को दी जा सके, वहाँ 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। तालीम, सेहत और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके भी बहुत सारे मसाइल थे। ये वजूहात है ना कि लोग आपसे आपके ख़िलाफ़ क्यों हो गए। आप कश्मीर में सर बाज आ जाएँ, आप गिलगित बल्तिस्तान में बाज आ जाएँ, आपने केपीके की जो कबायली पट्टी है यहाँ पे आप बाज नहीं आए। आज देख लें कि नताइज क्या हैं, आप ठीक करके दिखा दें ना। हुकूमत आपकी, ताकत आपकी, सब कुछ आपका है, आप ठीक कर दें। ये आपसे ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सिर्फ मखसूस इलाकों को ठीक करना है। अब तो इस्लामाबाद के हवाले से भी एक अथॉरिटी बनाई जा रही है और इसे कैपिटल सिटी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका अपना वज़ीर आला होगा, अपनी हुकूमत होगी, और इस किस्म का ये काम करने जा रहे हैं। दोस्तों बिलावल भुट्टो की नकल उतारी है जी इख्तियार वली साहब ने, और वो ये कहते हैं कि हमारे इत्तेहादी हैं, आप उनसे कहें कि अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़कें ख़राब हैं। उनका एक ही जवाब होता है, जब बारिश होता है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होता है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। इनमें से कोई जमात भी आपको संजीदा नज़र नहीं आती, एक दूसरे पर तनकीद हो रही है, और ये फैसला अब अवाम ने करना है। आप अपने वोट को अपनी ताकत बनाकर इस्तेमाल करें, और इस ताकत को का फिर आपने दिफा भी करना है। जब आपके वोट को चोरी किया जा रहा होगा तो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने ये फैसला करना है कि वो किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। और दोस्तों आपको खबर ये भी देते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ड्यूटी के लिए पंजाब पुलिस की भारी नफरी गिलगित पहुंचा दी गई है। पंजाब पुलिस के गिलगित बल्तिस्तान पहुंचते हुंजा में शहरी के बगात पर हल्ला बोल दिया गया। तो पंजाब से जो दोस्त जाते हैं, ये अक्सर टेंडेंसी है, वो देखते हैं ना कि फल कहीं उन्हें नजर आ रहा है किसी दरख्त पर, तो फौरी तौर पर उसे तोड़ने के लिए भागते हैं। ये आम आपको एक रवैया मिलेगा। देखें, अगर आपको वाकई दरख्त से तोड़कर फल खाने का शौक़ है तो वहाँ पे दोस्त मौजूद होते हैं, आप उन्हें थोड़े से पैसे दें और वो आपसे कहते हैं कि जनाब आप जितना फल खाना चाहते हैं यहाँ पे बैठें, मेहमान हैं आप हमारे, और आप उनको थोड़े से पैसे देकर जो भी उनकी डिमांड होती है ये काम किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर वीडियोज़ अब ऐसी आ रही हैं जो चेरी के बागात के अंदर पंजाब पुलिस ने धावा बोल दिया है, और नौजवान ज़िला नगर पंजाब पुलिस हमारे गली मोहल्लों तक आ गए हैं, इनको फौरी बाहर निकाला जाए, हालात ख़राब हो गए तो हुकूमत खुद जिम्मेदार होगी। नौजवान वहाँ पे इस किस्म की स्टेटमेंट्स आई हैं जी। और फिर लोगों ने ये भी कहा कि पंजाब पुलिस हुंजा में अपने ठिकानों तक महदूद रहे तो बेहतर होगा। मोहल्लों से शिकायत मौसूल हो रही है कि पंजाब पुलिस के एहलकार बगैर यूनिफॉर्म के गलियों में घूम रहे हैं। दोस्तों हुंजा में 0% आपको क्राइम मिलेगा, 0% क्राइम। पंजाब पुलिस वहाँ पर पहुँची है तो वहाँ से शिकायत मौसूल होना शुरू हो गई। तो सोचें इस मुल्क का, और हालात ख़राब मत करें, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अगर हालात ख़राब होते हैं तो इसका असर इंटरनेशनली आपके हालात के ऊपर पड़ता है। दोस्तों मैं आपको खबर अब ये भी दे दूं, एक तो जी फजल रहमान साहब ने कल पशीन जलसे से खिताब किया। अब ये वीडियोज़ ना लेट आई हैं, क्योंकि एक तो जगह दूर थी, और फिर इस खिताब के ऊपर नेशनल टीवी के ऊपर पाबंदी है। पीपल्स पार्टी को बराह रास्त मुखातिब करते हुए मौलाना ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का मुतफ़िक़ आइन बना था, लेकिन अफसोस आज आपकी आंखों के सामने अगर इस आइन को मसक किया जा रहा है, सूबों के हकूक़ तबाह व बर्बाद किए जा रहे हैं, तो आप बताएं कि आप क्या वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते पर चल रहे हैं। मौलाना साहब आप अपने गिरेबान में प्लीज़ झांकें। आपने जो तरमीम ये जो माजी करीब के अंदर हुई हैं, इनमें आपने वोट दिया, आप इनकार कर देते। आप भी इस आइन की शक्ल बिगाड़ने में उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो मुझे नहीं पता कि आप ये क्यों इस किस्म की ये सियासी नारे होते हैं ना, बच्चे मदरसे के बच्चे, उनको आप जो मर्जी कहते रहें, यानी मदरसे के बच्चों को क्या लगे तरमीम के साथ। आपने उन्हें कहा यहाँ बैठ जाओ, वो बैठ गए, और उनके साथ मौलवी हजरात आए होंगे, उनको कहा गया होगा कि बैठ जाओ, इनको बिठाओ, उन्होंने बिठा दिया। तो ये मामला जिनको आप सुना रहे हैं, सियासत आप कर रहे हैं, या आप उनके लिए तकरीर थी, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए तकरीर नहीं थी। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि आपने 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और आप 28वीं तरमीम के अंदर भी आलाकार बनेंगे। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा कौम को आपस में लड़ाकर इन पर हुकूमत की।
जो कि एक तल्ख हकीकत है। ये बड़ी अजीब बात है कि वो खुद जुर्म भी करते हैं और अपने तेवर भी ऊंचे रखते हैं और साथ ये धमकी भी देते हैं कि हमारे ऊपर किसी किस्म की तनकीद ना करो। भाई अगर तुम पाक हो गए हो तो हम तुमको पाक कहेंगे, वरना गलत पॉलिसीज़ पर आवाज़ उठाई जाती रहेगी। हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से सरकारी तलीमी इदारों की हैसियत ख़त्म करके उन्हें निजी शोबे को दे रही है। जो स्कूल तुम्हारे अपने इंतज़ाम में चल रहे हैं वो तुमसे चलाए नहीं जाते। तो दोस्तों, ये फजल रहमान साहब थे जिन्होंने कोशिश की है सियासी तौर पर ज़िंदा रहने की। मैं आपको कश्मीर के हवाले से खबर अब ये भी दे दूँ कि एक तो जी 9 जून को मुजफ्फराबाद में आवाम का दाखिला रोकने के लिए रेंजर्स एहलकार को मुजफ्फराबाद भेज दिया गया है और लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए कश्मीर की हुकूमत ने वफाक से 14,000 सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी तलब कर ली है। 6,000 FC एहलकार, 5,000 रेंजर्स के एहलकार और 2,000 इस्लामाबाद पुलिस, 1,000 सिंध पुलिस के एहलकार तलब किए गए। इलेक्शन की तारीख भी जी आ गई है और आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है। आप देखें, ये एक खौफ की अलामत की तमाम इकदाम हैं जो आप कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि नफ़रतें बढ़ेंगी और आप जो मर्ज़ी कर लें, आपसे लोग कभी भी आपके साथ नहीं चलेंगे, आपसे नफ़रत करेंगे, आपके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज होंगे और यही पाकिस्तान के अंदर इससे दोस्तों एक बड़ी रियलिटी बन चुका है। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। लाइव सेशन में इंशाल्लाह हम मिलेंगे रात को। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह ने के बाद।